कूपीपक रसायन निर्माण की प्रक्रिया में ये आगे की वीडियो है। आज इसमें रससिंदूर निर्माण विधि के बारे में बताया गया है। हालांकि इससे पहले की वीडियो में रससिंदूर निर्माण के बारे में थोड़ा सा हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर संपूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी लेंगे। रससिंदूर इसे रेड सल्फाइड भी बोलते हैं या रेड सल्फाइड और मरकरी भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से दो घटक होते हैं, पारद और गंधक। दोनों को ही समान मात्रा में लिया जाता है, या यूं कहें कि पारद अगर 1 पल है तो गंधक भी 1 पल लेंगे। इसमें जो भावना द्रव्य दी जाती है वो वटांकुश और रस की 3 भावना दी जाएगी। तो इसमें सबसे पहले खरल में पारद और गंधक लेकर के दोनों का मर्दन किया जाता है। फिर इनसे कजली तैयार की जाएगी। कजली के तैयार होने पर इसमें वटांकुश और रस की 3 भावना देते हैं। इसके पश्चात एक कांच की शीशी यानी कि कूपी को लेकर के उसमें मुल्तानी मिट्टी और कपड़े से उसको पूरी तरीके से 7 बार लेयर्स बना देते हैं। 7 बार उसकी कपल मिट्टी कर देते हैं, या फिर हम रुई भी ले सकते हैं इसकी जगह। उसको मुल्तानी मिट्टी में डुबो करके इस तरीके से 7 बार जो लेयर्स है वो बनाई जाती है, यानी कि 7 कपल मिट्टी इसमें की जाएगी। फिर इसमें जो हमने कजली बना करके तैयार की थी, यानी कि जो भावित कजली थी, उसको कूपी में डाल करके इस कूपी को बालूका यंत्र के अंदर पाक होने के लिए रख देते हैं। इसमें जो पाक की जो प्रक्रिया है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, 3 तरीके से इसमें अग्नि दी जाएगी, मंद अग्नि, मध्यम अग्नि और तीव्र अग्नि। जो प्रथम जो दी जाती है, यानी कि जो मंद अग्नि दी जाएगी, वो 2 घंटे तक दी जाती है। 2 घंटे यानी कि 2 याम यानी कि 6 घंटे। तो इस तरीके से 6 घंटे तक मृदु अग्नि देते हैं और फिर उसके बाद मध्यम अग्नि में पाक किया जाता है। मध्यम अग्नि देने के बाद में जब गंधक जीर्ण हो जाती है तो उस कूपी के मुख को हम डाट लगा करके बंद कर देते हैं, जिसे कूपी मुद्रण कहते हैं। ये पहले की वीडियो में डिटेल में बताया जा चुका है। अब उसके मुख को मुल्तानी मिट्टी हो या कपड़े से भी बंद कर सकते हैं, या फिर गुड़ और चूने से भी इसके मुख को अच्छी तरीके से बंद करते हैं। तो इस तरीके से 6 घंटे तक फिर हम तीव्र अग्नि देते हैं। तीव्र अग्नि में पाक करेंगे, यानी कि 6 घंटे पहले मृदु अग्नि में, फिर 3-4 घंटे मध्यम अग्नि में, फिर 6 घंटे तीव्र अग्नि में पाक करते हैं और फिर उसको अग्नि देना बंद कर देते हैं, स्वांगशीत होने देते हैं। बालूका के स्वांगशीत होने पर कूपी को सावधानी पूर्वक बालूका यंत्र से निकाल के कूपी को तोड़ करके उसमें लाल वर्ण का, यानी कि रक्त कमल के समान लाल वर्ण का जो रससिंदूर है वो कूपी के कंठ वाले पार्ट में चिपका हुआ प्राप्त कर लेते हैं। रससिंदूर बनाने की प्रक्रिया में हम जो घटक द्रव्य ले रहे हैं उनसे कजली बनाने के बाद जब रससिंदूर हमें जो प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होगा, हमें कितना लॉस हुआ या क्या रहा, उसके बारे में है। जैसे अगर हम 100 ग्राम पारद और 100 ग्राम ही गंधक लेकर के, यानी कि उसकी कजली बना करके जब हम रससिंदूर निर्माण करते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है रससिंदूर वो 116 ग्राम के आसपास रससिंदूर बनना चाहिए। लेकिन फिर भी काफ़ी सावधानी रखने के बाद भी 110 ग्राम के लगभग ही रससिंदूर प्राप्त होता है। तो इस तरीके से, क्योंकि पारद 6 भाग और गंधक 1 भाग मिलाकर के भी रससिंदूर का निर्माण किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया बताई गई थी वो समान मात्रा में थी, लेकिन 6 भाग और 1 भाग मतलब पारद 6 भाग और 1 भाग गंधक मिला करके भी रससिंदूर का निर्माण करते हैं। रससिंदूर का उपयोग कहाँ पे होता है? यह बहुत अच्छा रसायन है, बाजीकरण है। स्नायु दौर्बल्य यानी कि नर्वस सिस्टम से संबंधित विकार हो गए, लंग से रिलेटेड, फुफ्फुस को बल देने वाला, फीवर में, पलमे में, शूल, भगंदर, क्षय, गुल्म, पांडु, स्थूल्य व्रण, अग्निमांद, कुष्ठ, पित्तनाशक और उत्तम योगवाही होता है। तो मेन रूप से ये योगवाही है, रसायन है और बाजीकरण है। आगे रस कर्पूर का निर्माण किस तरीके से करेंगे? रस कर्पूर यानी कि इसको मर्क्यूरी क्लोराइड भी बोलते हैं। इसमें घटक द्रव्य क्या लेने हैं? पारद, गंध का अम्ल और सैंधव लवण। गंध का अम्ल यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड,
पारद, गंधका आम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड और सैंधव लवण, इन तीनों को समान मात्रा में ले लिया जाता है। इसकी निर्माण विधि में सबसे पहले पारद, एक किसी बीकर में मरकरी लेंगे, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया जाता है, फिर उसको हीट करते हैं और तब तक हीट किया जाता है जब तक कि पूरा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो जो जलीय पार्ट है उसका वो जल ना जाए। फिर इसके बाद में बीकर में सिर्फ मरकरी बच जाता है, फिर उस मरकरी को जो श्वेत वर्ण का जो चूर्ण रहेगा मरकरी का, उसको खल में यानी कि खरल यंत्र में डाल करके उसमें फिर सैंधव लवण मिलाते हैं और अच्छी तरीके से इसको मर्दन किया जाता है, यानी कि खूब इसकी घुटाई करते हैं। अब इस पारद, गंधका आम्ल और सैंधव लवण के मिश्रण को एक कपर मिट्टी की हुई कांच कूपी में भर करके उसको बालू का यंत्र में स्थापित करते हैं और अग्नि देते हैं। 4 पहर तक यानी कि 12 घंटे तक इसमें मध्यम अग्नि पर पाक किया जाता है। फिर उसके बाद 4 पहर बाद अग्नि देना बंद कर देते हैं, उसको स्वांशित होने देते हैं। स्वांशित होने पर कांच कूपी को सावधानी पूर्वक बालू का यंत्र से निकाल के कूपी को तोड़कर उसके कंठ भाग में जो रस कर्पूर है ये प्राप्त होता है। रस कर्पूर श्वेत वर्ण का होता है, इसको सावधानी पूर्वक निकाल के सुरक्षित करके रख लेते हैं। इसके निर्माण में क्या सावधानी रखी जाती है? कांच कूपी से जल वाष्प का निकलना बंद हो जाए तभी कूपी के ऊपर डाट लगा करके इसको बंद कर देना चाहिए। दूसरा, कूपी के कंठ भाग से 2 अंगुल के बालू का जो है उसको हटा देनी चाहिए, मतलब पूरी तरीके से कूपी बालू का यंत्र के बालू में ना डूबी हो, उसका जो कुछ पार्ट है ऊपर की तरफ 2 अंगुल तक का वो ऊपर रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए, जिससे कि वो ठंडा होकर के रस कर्पूर को एकत्रित कर सके। तो ये इसमें सावधानी रखनी है, यानी कि जलवाष्प निकलना बंद हो जाए और कूपी का मुख जो बालूका से 2 अंगुल ऊपर की तरफ होना चाहिए, और जब इसमें से वाष्प निकलनी बंद हो जाए तभी इस पे डाट लगानी चाहिए। रस कर्पूर की कितनी मात्रा प्रयोग में लाने योग्य है? इसकी मात्रा बहुत ही कम दी जाती है, यानी कि 1 रत्ती का 64वां भाग से लेकर के 1 रत्ती का 32वां भाग तक ही रस कर्पूर का यूज किया जाता है। आधुनिक मत से देखें तो 2 से 4 मिलीग्राम तक बहुत कम डोज है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? रस कर्पूर का उपयोग कृमि विष नाश में करते हैं, तो त्वक संबंधी रोगों में, रक्त दोष नाशक में गिराही होता है ये, अरुचि में, अतिसार में सबसे अच्छा है। इसमें अतिसार में इसका यूज किया जाता है, अतिसार है, प्रवाहिका है, स्फोट, इसके अतिरिक्त मंडल कुष्ठ आदि और फिरंगज रोग नाशक, विभिन्न प्रकार के व्रण, तो इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। वह 16 गुना शीतल जल में रस कर्पूर को अगर डाला जाए तो 16 गुना शीतल जल में ये अच्छी तरीके से इसमें घुल जाता है। तो रस कर्पूर के इस तरीके से उपयोग इसमें बताए गए हैं। तो अभी तक हमने कूपीपक रसायन किस तरीके से निर्माण किया गया था, किस तरीके से उसको अग्नि दी जा रही थी, क्या क्या भावनीय द्रव्य थे, 2 योगों का इसमें वर्णन बताया गया है, रस सिंदूर और रस कर्पूर को किस तरीके से निर्माण करते हैं, इसके बारे में पूरी तरीके से हम जानकारी ले चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।